नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की वह चमत्कारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे हर व्रत और पूजा के बाद सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि हर व्रत की कथा सुनने के बाद गणेश जी की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही गणेश जी घर की सारी दरिद्रता दूर कर देते हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया और शुरू करें आज की ये पावन कथा। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। वह रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया माई की भक्ति देखकर गणेश जी बहुत ही खुश प्रसन्न हुए। एक दिन साक्षात प्रकट होकर बोले, माई तू जा, जो चाहे मांग सो ले। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मुझे तो मांगना आता ही नहीं, मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे से पूछ, अपने बहू से पूछ, जो पूछ, किसी से पूछ, अपने आस पड़ोस में किसी से पूछ, जो मांगना चाहती है वो मांग। बुढ़िया माई ने जब अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू ने बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग ले। बुढ़िया माई ने सोचा, ये एक बेटा जो धन मांग रहा है, बहू पोता मांग रही है, लेकिन मुझे तो अपनी आंखें चाहिए। वे पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने कहा, माई तू थोड़े दिन की मेहमान है, धन और पोता मांग कर क्या करेगी, अपनी आंखें मांग ले ताकि शेष जीवन आराम से कट जाए। अगले दिन वह जब गणेश जी आए तो बुढ़िया माई ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, सोने के कटोरे में पोते का दूध पीता हुआ देखूं, पोते को दूध पीता हुआ देखूं, ढेर सारा धन दे। गणेश जी हंसकर बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने ये एक वरदान में सब कुछ मांग लिया, पर तू जा, तूने मांगा है सब वैसा ही होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय में बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी लौट आई। उसके घर में धन धान्य भर गया। बहू को पुत्र प्राप्ति का रतन मिल गया। कथा का सार, जैसे गणेश जी ने उस बुढ़िया माई के सारे कष्ट दूर किए और उसकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही गणेश जी महाराज इस व्रत को सुनने वालों की और सुनाने वालों की कथा सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो श्री